कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सनसनीखेज डकैती की घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। अपराधियों ने इस वारदात को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया, जिससे पुलिस और आम जनता दोनों को ही हैरत में डाला है। बुधवार दोपहर के समय एटीएम में पैसे भरने वाली एक कैश वैन से लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपए की भारी भरकम राशि गायब हो गई। आरोप है कि करीब 5 से 6 बदमाशों के एक संगठित गिरोह ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी बताकर इस डकैती को अंजाम दिया और कुछ ही मिनटों में पूरी नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। ये हाई प्रोफाइल वारदात दक्षिणी बेंगलोर के व्यक्त इलाके जयनगर स्थित अशोक स्तंभ और डेली सर्किल फ्लाईओवर के बीच हुई। लूटी गई कैश वैन CMS इन्फो सिस्टम नामक कंपनी की थी और ये वैन HDFC बैंक की करेंसी चेस्ट की बड़ी मात्रा में नकदी निकालकर शहर के विभिन्न ATM बूथों से लूट कराने को ले जा रही थी। ये रूट और समय अत्यधिक भीड़भाड़ वाला था, जिसने इस डकैती को दुस्साहस प्रकृति को और भी ज्यादा उजागर किया। लूट की ये घटना 19 नवंबर 2025 बुधवार की है, जहां पर दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पूरे बेंगलोर को हिलाकर रख दिया। दोपहर के समय साउथ बेंगलोर के जयनगर इलाके के अंदर ATM में कैश भरने जा रही वैन को लेकर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में हमला किया। उन्होंने इस काम के लिए ग्रे रंग का एक टोयोटा इनोवा कार भी इस्तेमाल किया, जिस पर पुलिस को शक था और फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। सबसे पहले इनोवा के अंदर कैश वैन को ओवरटेक किया गया और उसके ठीक आगे आकर अचानक ब्रेक लगाया गया, जिसमें वैन रुकने पर मजबूर हो गई और इसके बाद 5 से 6 बदमाश इनोवा से उतरे और खुद को RBI या आयकर विभाग के अधिकारी बताते हुए बैंक के स्टाफ से कागजात जांचने की बात करने लगे। उन्होंने कर्मचारी को डराया धमकाया और कुछ को अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लिया और स्थिति को लेकर पूरा नियंत्रण कर लिया। वैन रुकवाने और स्टाफ को अलग करने और नकदी पर कब्जा करने की ये पूरी कार्रवाई चंद मिनटों के अंदर घटित हुई और इसके बाद बदमाश करोड़ों रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। वैन रुकते ही बदमाश इनोवा से उतरकर सीधे ड्राइवर और स्टाफ के पास पहुंचे और खुद को RBI और आयकर विभाग के अधिकारी बताने लगे। उन्होंने एकदम भरोसेमंद अंदाज में बात की ताकि कोई भी उन्हें शक की निगाह से न देख पाए। उन्होंने बैंक के कर्मचारियों से कहा कि उन्हें अचानक चेकिंग के आदेश मिले हैं और कैश वैन से जुड़े कागजात, परमिशन और पहचान पत्र दिखाने होंगे। इस बहाने वे धीरे धीरे पूरी स्थिति को लेकर पकड़ बनाते गए। कुछ बदमाश ड्राइवर और गनमैन से उलझ गए ताकि लोग बैंक के आसपास चक्कर लगाकर माहौल को काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनाने लगे। कर्मचारी समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि बदमाशों से बातचीत, सवाल जवाब और रवैया सब कुछ बिल्कुल असली अधिकारी जैसा था। कागजात की जांच का नाटक करते करते उन्होंने बैंक के स्टाफ को लेकर किनारे कर दिया और आगे की लूट की तैयारियों को लेकर अंजाम देने लगे। जांच के बहाने बदमाशों ने सबसे पहले वैन के गनमैन और बाकी स्टाफ को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। उन्होंने खुद को बड़ी संस्था के अधिकारी बताते हुए कर्मचारियों पर दबाव बनाया और कहा कि उन्हें कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है और इसके बाद स्टाफ को जबरदस्ती एक दूसरे वाहन में बैठा लिया गया ताकि कैश वैन पर उनका कोई नियंत्रण न रहे। इस दौरान वैन के ड्राइवर को अलग से निर्देश दिया गया कि वो उनके टोयोटा इनोवा के ठीक पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाए। ड्राइवर को लगा कि यह आधिकारिक जांच का हिस्सा है, जबकि यही गैंग की असली साजिश थी। डेली सर्किल फ्लाईओवर के पास पहुंचते ही अपराधियों ने अपना असली इरादा साफ कर दिया। जैसे ही कैश वैन वहां पर रुकी, बदमाश ड्राइवर पर टूट पड़े और उसे धमकाया और उसे कंट्रोल के अंदर लेकर वैन के दरवाजे खुलवा। इसके बाद उन्होंने वैन के अंदर रखे नकदी से भरे बक्सों को तेजी से अपनी दूसरी गाड़ी के अंदर शिफ्ट करना शुरू किया। पूरी कार्रवाई कुछ ही मिनटों के अंदर निपटा ली गई ताकि किसी को भी शक न हो या पुलिस को सूचना देने से पहले मौके से फरार हो जाए। कैश लूटने के बाद बदमाशों ने वैन के कर्मचारियों को लेकर कुछ दूरी पर रास्ते में उतार दिया और तेज रफ्तार से वहां से भाग निकले। पुलिस के मुताबिक इस लूट के अंदर 7 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी को उड़ा ले गए हैं और पुलिस CCTV फुटेज, रूट डिटेल और तकनीकी सुरागों को लेकर मदद से इस गैंग का पता लगाने की कोशिश कर रही। इस संगठित अपराध के सामने आते ही बेंगलोर पुलिस तुरंत हरकत में आई है और पुलिस ने मामले को लेकर जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया। सभी पुलिस थानों को सतर्क कर दिया गया है और शक होने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए। शुरुआती आकलन के अंदर ये साफ हो गया है कि ये कोई सामान्य लूट नहीं बल्कि एक पेशेवर और संगठित गिरोह की सोची समझी कार्रवाई है। वारदात का तरीका और समय की सटीक प्लानिंग और स्टाफ को अलग करके कैश पर कब्जा करने की रणनीति देखकर पुलिस को ये यकीन हुआ कि पूरे ऑपरेशन की पहले से रेकी की गई और इसी वजह से जांच टीमें हर एंगल को लेकर मामले को देख रही।
ताकि गैंग के नेटवर्क, मददगारों और मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। पुलिस को इस मामले को लेकर अंदरूनी मिलीभगत का गंभीर शक है। जांच में सामने आया कि लुटेरों को कैश वैन के निकलने का सटीक समय और उसका रूट और बीच में रुकने की संभावित जगहों को लेकर पूरी जानकारी थी। आमतौर पर ये डिटेल सिर्फ कंपनियों के सिस्टम, ड्राइवर, गनमैन या उन चुनिंदा कर्मचारियों को ही पता होती है जो कैश मूवमेंट की प्लानिंग में शामिल होते। यही कारण है कि पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि किसी अंदर के व्यक्ति ने ही ये पूरी जानकारी गैंग तक पहुंचाई होगी और इस शक के आधार पर सीएमएस वैन के ड्राइवर, गनमैन और बाकी स्टाफ से लगातार गहन पूछताछ की जा रही। उनके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन और कॉल डिटेल और हाल ही के दिनों की गतिविधियों की बारीकी के साथ जांच की जा रही, ताकि ये साफ हो सके कि कहीं किसी ने पैसे के लालच में या किसी दबाव में आकर तो गिरोह की मदद तो नहीं की। जांच अधिकारी इस वारदात को सुलझाने के लिए तकनीकी सबूतों पर खास ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले घटना स्थल और उसके आसपास लगे 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी के साथ खंगाला जा रहा, ताकि लुटेरों के चेहरे, उनकी आवाजाही, गाड़ियों की मूवमेंट और भागने के रूट के बारे में पक्के सुराग मिल सके। इसके साथ साथ पुलिस की साइबर और टेक्निकल टीमें मोबाइल टावर डेटा, कॉल लॉग और मैसेज हिस्ट्री को लेकर गहन जांच पड़ताल भी कर रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि लूट के समय किन किन मोबाइल टावरों की लोकेशन घटना स्थल के आसपास थी और किन नंबरों के ऊपर लगातार आपस में बातें हो रही हैं। संदिग्ध संपर्क, बार बार होने वाली कॉल और असामान्य लोकेशन पैटर्न के आधार पर संभावित आरोपों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये वही गिरोह तो नहीं जो पहले हुई एटीएम या कैश वैन लूट की वारदातों में शामिल रहा हो। जांच टीमें पुरानी घटनाओं के तरीकों और इस लूट के पैटर्न की तुलना कर रही है, ताकि किसी कड़ी का पता लगाया जा सके। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह के मुताबिक अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया और वारदात के बाद वाहन भी बदल लिया। इसी वजह से उनकी सही लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस लूट को बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि पुलिस को जांच के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश काफी तेज कर दी गई। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी कीमत के ऊपर इस गैंग को बख्शा नहीं जाएगा और मामला सुलझाने के लिए हर संभावित एंगल से जांच जारी है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने भी इन लोगों को लेकर आश्वस्त किया है कि पुलिस की टीमें दिन रात काम कर रही हैं और तकनीकी सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया इनपुट के सहारे अपराधियों की घेराबंदी की जा रही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन संगठित गिरोह की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि शहर के अंदर सुरक्षा को लेकर फैली चिंताएं दूर हो सके। ये हाई प्रोफाइल डकैती बेंगलुरु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां पर दिन दहाड़े व्यस्त इलाके के अंदर नकदी से भरे वैन को रोककर इस तरह के लूट को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने कितनी गहरी रेकी और प्लानिंग की थी। फर्जी अफसर बनना, सरकारी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल, स्टाफ को अलग करना, गाड़ी बदलना और नकली नंबर प्लेट लगाना, ये सब किसी सामान्य अपराधी का काम नहीं लगता, बल्कि एक संगठित और प्रोफेशनल गिरोह की सोच को दिखाता। ये घटना साफ बता देती है कि ऐसे गैंग बड़ी वारदातों को अंजाम देने की पूरी क्षमता रखते हैं और सिस्टम की छोटी सी चूक भी उनके लिए एक बड़ा मौका बन जाती। यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव है कि वे न सिर्फ केस को सुलझाएं, बल्कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम के अंदर कड़े सुधार भी करें। बेंगलुरु के अंदर दिन दहाड़े हुई ये डकैती एक बड़ी चूक को लेकर साफ तौर पर दिखाती है और फर्जी आरबीआई अधिकारी बनकर बदमाशों का कैश और बैंक तक पहुंच जाना, बिना किसी रुकावट के करोड़ों रुपए लूट के ले जाना, इस बात का संकेत है कि नकदी प्रबंध प्रणाली के अंदर कई कमजोरियां। इस घटना के बाद बैंकों और सुरक्षा कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है कि वे अपने कैश ट्रांसपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया और स्टाफ ट्रेनिंग के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की दोबारा समीक्षा करें। अब उनमें उम्मीद की जा रही है कि वे ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें बिना ठोस वेरिफिकेशन किसी भी तथाकथित अधिकारी को कैश या डॉक्यूमेंट तक पहुंच न मिले। उधर पुलिस को पूरी कोशिश है कि इस तरह के चतुर गिरोह को लेकर जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए, ताकि लोगों को कानून व्यवस्था के अंदर भरोसा लौटे और भविष्य के अंदर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ये घटना भारतीय शहरों के अंदर अपराध की बढ़ती तस्वीर को दिखाती है, जहां अब अपराधी सिर्फ हथियार के दम पर नहीं बल्कि दिमाग, धोखे और फिल्मी स्टाइल की प्लानिंग के सहारे बड़े वित्तीय अपराधों को करते दिखाई देते। फर्जी पहचान, नकली नंबर प्लेट, सरकारी अफसर बनने का नाटक और तकनीक का इस्तेमाल, ये सब बताता है कि गैंग अब पहले से कई ज्यादा संगठित और चालाक हो चुके हैं।
ऐसे मामलों को लेकर आम लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना बढ़ती जाती है, क्योंकि ये वारदात किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बीच हुई। यही वजह है कि जनता और प्रशासन दोनों इस डकैती की जल्द खुलासे का इंतजार कर रहा है। लोग चाहते हैं कि पुलिस से जल्द इस गिरोह को लेकर पकड़कर सच्चाई सामने लाए, ताकि शहर के अंदर भरोसा और सुरक्षा की भावना दोबारा मजबूत हो सके।